इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल करेंगे दूध। टिंडों को गलाने के लिए पहले आपने दूध इसमें शामिल नहीं करना। चलें, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और ऊपर से हम इसको कवर लगा देंगे ताकि टिंडे हमारे अच्छी तरह गल जाएं। बिस्मिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त प्यारी खुशबू आ रही है टिंडों से। ये देखें माशाल्लाह, टिंडे भी हमारे अच्छी तरह गल चुके हैं और ग्रेवी भी इसकी ज़बरदस्त बन चुकी है। ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी चपनी टिंडे बनाना सिखाऊंगा दूध के साथ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बनाना बिल्कुल आसान है, तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चपनी टेंडे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो टेंडे ले लिए हैं और इसको ना मैंने अच्छी तरह वॉश करके इसके छिलके रिमूव कर दिए हैं। तो इस तरह मैंने इनकी कटिंग कर ली है। तो ये भी मैं आपको कट करके दिखाता हूँ। दरमियान से इस तरीके कट लगाएंगे। तो इस टेंडे के ना आपने 4 पीस बनाने हैं। अगर आपके पास देसी टेंडे हों तो फिर भी सेम तरीका होगा। ये वही टेंडे हैं जिसको आप चपनी कद्दू भी बोलते हैं। तो इस तरीके आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। 3 मैंने लाल टमाटर ले लिए हैं, दरमियाने साइज़ के हैं। 3 हरी मिर्च, 2 टेबल स्पून बेसन लिया है और 1 गिलास मेरे पास दूध है। तो दूध में ये इनका जो जायका आता है ना, बहुत ज़बरदस्त कमाल का आता है। तो आप भी दूध में ये टेंडे ज़रूर बनाएं इंशाल्लाह। जो घर में नहीं खाता वो भी उंगलियां चाट जाएगा। इसको हम साइड पे करते हैं। जल्दी से ना हम टमाटर और हरी मिर्च की पेस्ट बना लेते हैं। तो इनको हम साइड पे कर देते हैं सारी चीज़ों को। और एक हम ब्लेंडर जग ले लेंगे। इसमें हम शामिल करेंगे लाल टमाटर, 2-2 पीस करके शामिल कर देंगे और हरी मिर्च भी शामिल कर देंगे। थोड़ा सा ना हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। चलेंगे, इसकी हम एक फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बना लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। पेस्ट मैंने बना ली है, तो हम एक बाउल में निकाल के साइड पर रखेंगे। और अब हम ना टेंडों को बनाना शुरू करते हैं। तो टेंडों को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है। फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कढ़ाई के अंदर हम शामिल करेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल। चलें, ऑयल को हम हल्का सा गर्म होने देंगे। कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे कटे हुए टिंडे। बिस्मिल्लाह। तो टिंडों को ना हम तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई करेंगे ताकि इनके ऊपर ना हल्का सा गोल्डन सा कलर आ जाए। टिंडे या कद्दू आप जब भी बनाएं इनको पहले फ्राई किया करें, फिर आप इनका मसाला बनाएं। बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। चलें जी, टिंडों को इधर मैंने 5 मिनट तक फ्राई कर लिया है हाई फ्लेम करके। टिंडों के ऊपर से ना थोड़ा सा कलर चेंज हो चुका है और ये आधे पक भी चुके हैं। तो इनको हम निकाल के साइड पर रखते हैं, फिर हम इनका मसाला बनाएंगे। टिंडे मैंने सारे निकाल के प्लेट में रख दिए हैं। तो अब इसी ऑयल के अंदर हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और कुछ सेकंड के लिए ना हम इनको क्रैकल कर लेंगे ताकि ज़ीरे की प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ज़ीरे की प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो अब हम इस टाइम पे आके इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून बेसन। इसको ना लगातार चलाते हुए आपने भून लेना है ताकि बेसन से प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए, इसका थोड़ा सा कलर भी ब्राउन हो जाए। तकरीबन 1 मिनट तक मैं इनको भून लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। बेसन को 1 मिनट तक भून लिया है। प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी बेसन की। इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर और हरी मिर्च की पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और पेस्ट को हम तब तक पकाएंगे जब तक इसके अंदर जितना भी पानी हो अच्छी तरह खुश्क नहीं हो जाता, ऑयल हमारा सेपरेट नहीं हो जाता, तब तक हम इनको भून लेंगे। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। टमाटर की पेस्ट को मीडियम टू लो आंच करके 4 मिनट तक पका लिया है। कुकिंग ऑयल जो है हमारा सेपरेट हो चुका है, जितना भी पानी था इसके अंदर वो खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। ये तीखी नहीं है, ये सिर्फ कलर के लिए है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें।
1 टीस्पून रेगुलर लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून भर के हम इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर लें। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 4 टेबल स्पून अच्छी तरह फेंट कर दही। दही खट्टी नहीं होनी चाहिए। चलेंगे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। दही के साथ हम मिसालों की बुनाई करेंगे। दही का पानी भी खुश्क हो जाएगा जितना भी इसके अंदर है और मिसालों की भी बुनाई हो जाएगी। अच्छा, दही शामिल करते वक्त आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। जब अच्छी तरह दही मिक्स हो जाएगी तो फिर हम फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर देंगे। चलिए फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करेंगे और इनकी हम अच्छी तरह बुनाई कर लेंगे मिसालों की, ऑयल सेपरेट होने तक। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, मैं ना इसके अंदर लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल करना भूल गया था। तो लहसुन अदरक की पेस्ट आपने तब ऐड करनी जब ज़ीरा आपने साबुत शामिल करना ना, उस टाइम आपने शामिल कर देनी है। तो मुझे अभी याद आया तो मैं 1 टीस्पून इस टाइम पे शामिल कर दूंगा। तो इनकी अच्छी तरह बुनाई हो जाएगी दही के साथ ही। बुनाई में अच्छी तरह रेडी कर लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। चलें जी, मिसालों की अच्छी तरह बुनाई कर ली है। दही के अंदर जितना भी पानी था वो खुश्क हो चुका है। कुकिंग ऑयल हमारा जो है वो सेपरेट हो चुका है। इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे 1/4 कप पानी। बिस्मिल्लाह। क्योंकि मिसालों को हमने पकाना है। बुनाई के बाद अगर इसके अंदर पानी शामिल करके बुनाई नहीं ना करेंगे कवर करके, तो ये जो मिर्चें हैं आपके गले को लगेंगी। ऊपर से हम कवर कर देंगे, फ्लेम को लो कर देंगे और 4 से 5 मिनट तक लो आंच पे हम इनको पका लेंगे। मिसाले को मीडियम टू लो आंच करके कवर करके 4 मिनट तक पका लिया। कवर को हटा देंगे और दरमियान में ना मैंने एक बार इसको मिक्स भी किया था ताकि मिसाला नीचे लगे ना। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। मिसाले की अच्छी तरह बुनाई हो चुकी है। तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसको भी मिक्स करेंगे। इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे फ्राई किए हुए टिंडे भी। बिस्मिल्लाह। फ्लेम को थोड़ा सा ना तेज़ कर दिया है और इसी तरह मिक्स करते हुए हम ना टिंडों की बुनाई कर लेंगे ताकि जो मिसाले का सारा टेस्ट है ना वो टिंडों के अंदर आ जाए। 3 से 4 मिनट बुनाई कर लूँ फिर मैं आपसे मिलूँ। टिंडों की मैंने तकरीबन 4 मिनट तक बुनाई कर ली है मीडियम टू हाई फ्लेम करके। और अब हम फ्लेम को थोड़ा सा ना लो कर देंगे और इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल करेंगे दूध। टिंडों को गलाने के लिए पहले आपने दूध इसमें शामिल नहीं करना। चलें, तकरीबन 1 कप मैंने दूध शामिल कर दिया है। सारा आपने गिलास इसके अंदर नहीं जांदा करना। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और ऊपर से हम इसको कवर लगा देंगे। हल्की आंच पे हम इनको 10 मिनट तक पकने देंगे ताकि टिंडे हमारे अच्छी तरह गल जाएं। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। टिंडों के अंदर दूध शामिल करने के बाद 10 मिनट तक कवर करके पका लिया है। तो दरमियान में ना मैंने एक बार इसको चम्मच से हिलाया था ताकि ये नीचे ना लगे। कवर को हटा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टिंडे हमारे अच्छी तरह पक चुके हैं, गल चुके हैं और ग्रेवी भी ज़बरदस्त बन चुकी माशाल्लाह। इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। मिक्स करेंगे। तो आप भी ना एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें इस तरीके। इंशाल्लाह जो घर में टिंडे खाना पसंद नहीं करता वो भी शौक़ से खाएगा। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनते हैं दूध के साथ। चलें, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ऊपर से कवर लगाएंगे। 2 मिनट तक इस तरह पड़ा रहने देंगे। फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। आपको दिखाऊंगा इसकी फाइनल लुक। तो आपने मेरे साथ रहना। वीडियो अच्छी लग रही जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। टिंडों को ऑफ फ्लेम करके रखे हुए तकरीबन 2 मिनट हो चुकी हैं। अब हम कवर को हटा देंगे। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त प्यारी खुशबू आ रही है टिंडों से। ये देखें माशाल्लाह टिंडे भी हमारे अच्छी तरह गल चुके हैं और ग्रेवी भी इसकी ज़बरदस्त बन चुकी है। ये देखें
अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ, इसको डिश आउट करते हैं। आप मेरे साथ रहें। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देख कर माशाल्लाह, ये देख, आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े के बनते हैं, लाजवाब जायके के साथ। ये देखें माशाल्लाह। थोड़ी सी हम तरी शामिल करेंगे। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी, दूध वाले टिंडे की। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बने हैं माशाल्लाह टिंडे हमारे। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े के बनते हैं और बनाना बिल्कुल आसान है। दूध वाले टिंडे किस तरीके बनाए जाते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।